प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी शिक्षकों को नमस्कार। आज हम फिर बेसिक कोर्स 4 के मॉडल 7 के प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मॉडल 7 में क्या प्रश्नोत्तरी आया हुआ है। टॉपिक है बच्चों को पढ़ने से परिचय, आकलन। पहला प्रश्न है कि जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं तो अपनी भाषा को समझने और बोलने में निपुण होते हैं। शिक्षक होने के नाते हम उनकी इस मौजूदा निपुणता का कक्षा में कैसे लाभ उठा सकते हैं। उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। तो देखिए, यहाँ हमने पहला और तीसरा विकल्प को चुना है। तो इसके आधार पर हमें जानना है कि कहाँ तक सही है। तो यहाँ पर उत्तर होगा बच्चों को कक्षा में अधिक से अधिक बोलने के अवसर देकर और बच्चों के अनुभवों पर आधारित मिलकर कहानियों की किताब बनाकर पढ़ने की शुरुआत ऐसे शब्दों से करने जो बच्चों के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हों। इसका मतलब हमारे पास ये तीनों ही ऑप्शन यानी विकल्प सही होगा। बच्चों को कक्षा में अधिक से अधिक बोलने के अवसर देकर, बच्चों के अनुभवों पर आधारित मिलकर कहानियों की किताबें बनाकर, और तीसरा पढ़ने की शुरुआत ऐसे शब्दों से करके जो बच्चों के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हों। यानी तीनों विकल्प सही होगा। सभी विकल्प सही कहे जा सकते हैं। बच्चों को अपनी भाषा को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने और उनके जीवन से कक्षा की गतिविधियों को जोड़ने से भाषा सीखने में बच्चों को काफ़ी मदद मिल सकती है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ऐसा पाया गया है कि निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों के मुकाबले स्कूलों में धीरे धीरे प्रगति करते हैं। ऐसा क्यों? उपयुक्त विकल्प या विकल्पों को चुनिए। तो आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 3 विकल्प दिया गया है, अब हमें एक विकल्प चुनना है। ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते हैं, पहला विकल्प है। दूसरा है इन बच्चों को लिखने और पढ़ने का मूल्य पता ही नहीं है। और तीसरा, ये बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों की तरह होशियार नहीं होते। तो जैसे लग रहा है पहला विकल्प सही होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, हाँ, ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते। तो पहला विकल्प यहाँ सही है, ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। निरक्षर घरों से आने वाले बच्चों को लिखित पाठ से परिचित कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सभी उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने तीनों विकल्प चुना है। अब हमें देखना है कि तीनों विकल्प सही है या नहीं। हाँ, ये तीनों विकल्प सही है। कक्षा भर में बड़े अक्षरों में लिखे चार्ट या पोस्टर लगाए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प भी सही है। रुचिपूर्ण कहानियाँ जोर से बोलकर पढ़कर सुनाई जा सकती है। तीसरा विकल्प है हम खुद किताबें पढ़कर बच्चों के लिए आदर्श रोल मॉडल बन सकते हैं। तो हमें ये तीनों विकल्प सही लगा और तीनों विकल्प सही भी है। अब हम प्रश्न संख्या 4 में चलेंगे, लेकिन इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। दिए गए सभी सुझाव निरक्षर घर से आने वाले बच्चों को लिखित शब्दों को पहचानने और उनके अर्थ के जुड़ाव महसूस करने में बच्चे की मदद कर सकते हैं। बच्चे के जीवन में बड़े लोग, खासकर कि उनके शिक्षक, उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। इसलिए अगर हम उनके सामने किताबों में रुचि दिखाते हैं तो बच्चों को भी रुझान किताबों की तरफ आएगा। तो ये सारे बातें हमें ध्यान देना चाहिए और इस पर पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छा बनता है और बच्चों पर पढ़ाई लिखाई का असर अच्छा पड़ता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करें। पढ़ना लिखने में मुख्यतः डैश शामिल है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए, हमने एक विकल्प चुना है, पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना और उसे अन्य जानकारियों से जोड़ पाना। हम जो पढ़ी हुई जानकारी को याद रखेंगे और उससे अन्य जानकारियों से जोड़ पाएंगे। तो ये सही है।
आपका विकल्प सही है। सीमा शायद चिंतित महसूस करती होगी कि वो फिर गलत पढ़ेगी। उसे शायद पाठ न पढ़ना ज़्यादा आसान विकल्प लगा होगा। उसके अपने दोस्तों के सामने पढ़ने में शर्म आती होगी। तो इस प्रश्न के सभी विकल्प सही, ये उत्तर नहीं है। हाँ, इसका हाँ सीमा शायद, तो ये